तो भाई साहब मार्केट में एक और स्टार्टअप का आईपीओ आ चुका है। कंपनी का नाम है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज। तो क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बना के दे सकता है या फिर नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, सारी चीजें समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आराम से पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो रिसेंटली मार्केट में बीसीसीएल का आईपीओ आया, जहां पर लिस्टिंग गेन लगभग 95% के देखने को मिले, जिसके चलते पूरा का पूरा आईपीओ मार्केट अभी के टाइम पर गर्म हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं जब बड़ा आईपीओ आता है ना, जहां पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है, तो उसके बाद में कुछ जो आईपीओ आते हैं कहीं ना कहीं वो भी सक्सेसफुल होते हुए दिखते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ना एक उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं इस आईपीओ में तो हम नहीं बना पाए प्रॉफिट, लेकिन क्या इस वाले में हमारा मौका बन सकता है। नहीं, ये एक थॉट प्रोसेस के चलते कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए दिखते हैं ऐसे आईपीओ। ठीक है, तो अभी आईपीओ के ऊपर आते हैं। देखो सबसे पहले अपन टाइमलाइन समझते हैं। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मार्केट में 20 जनवरी के दिन, मतलब आज के दिन ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी ये मार्केट में ओपन रहेगा आपका 22 जनवरी तक, मतलब 20, 21, 22 3 दिन तक यहां पर सब्सक्रिप्शन का विंडो जो है वो ओपन रहेगा। बाकी 23 तारीख को, 23 जनवरी के दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, मतलब हमें पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में हमारा अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं। बाकी लिस्टिंग की डेट की बात करें तो वो है भाई 28 जनवरी। 28 जनवरी को ये जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। अभी आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो वो हमको देखने को मिल रहा है 1907 करोड़ का। देखो रिसेंटली हमको अमागी मीडिया का आईपीओ देखने को मिला, मतलब कल ही उसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हुआ, लगभग 1700 करोड़ का आईपीओ था। 1000 करोड़ का हमको बीसीसीएल का आईपीओ देखने को मिला। तो ऐसा बड़े इशू के आईपीओ देखने को नहीं मिल रहे। अभी धीरे धीरे इस साल की अपन बात करें ना, ये एक आईपीओ आया 1000 करोड़ का, एक 1700 करोड़ का, एक 1900 करोड़ का। अभी उम्मीद करेंगे कि 1900 करोड़ के ऊपर ही आंकड़ा जाए। ठीक है, मतलब बड़ा इशू होगा तो अलॉटमेंट के चांसेस बेटर होंगे। ठीक है, तो 1907 करोड़ का ये जो आईपीओ है ना, यहाँ पर 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का होने वाला है फ्रेश इशू। देखो फ्रेश इशू है, मतलब 1000 करोड़ रुपए सीधा सौदा है कि भाई कंपनी के खाते में जाने वाला है। अभी कंपनी इस 1000 करोड़ का उपयोग कहां करेगी, यूज कहां करेगी, वो भी एक समझने वाली बात है, तो उसको अपन समझेंगे। पर सबसे पहले हमें एक और बात समझना पड़ेगा कि 907 करोड़ का हमको यहाँ पर ओएफएस देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब ऑफर फॉर सेल है। 960 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है, थोड़ा इसको सही से समझना, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सेल करके जाने वाले हैं 907 करोड़ के शेयर्स। ठीक है, अभी मैंने कल ही रात को अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर इसकी रील डाला था, और वही वीडियो मैंने यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर भी डाला था। आप में से काफी ज्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज समझ जाना चाहिए कि उस वीडियो को थोड़ा सीरियसली नहीं लेना है। सीरियसली आपको जो लेना है वो इस वीडियो को लेना है। ठीक है, बाकी आप काफी ज्यादा समझदार हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के बोलने वाली बात यह है कि 907 करोड़ का इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं कि ये 1000 करोड़ रुपए कंपनी यूज क्या करेगी। अभी ये 1000 करोड़ रुपए कंपनी यूज क्या करेंगे, ये अपने को समझना है। तो पहले अपन बिजनेस को एक बार डिकोड कर लेते हैं। ये अपना हर वीडियो की कहानी भाई, ये सेम फॉर्मेट से अपन जाते हैं। ठीक है, तो ये शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज की मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आया। ये सबसे आसान तरीका होता है, किसी भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओ, आपको पूरा खेल पता चल जाएगा, कंपनी का धंधा क्या है, मतलब कंपनी खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करती है। पहली बात, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, मतलब लॉजिस्टिक सर्विसेज बाकी कंपनीज को ये प्रोवाइड करते हैं। देखो ये कौन से सर्विसेज किन किन को प्रोवाइड करते हो देखते हैं। देखो ई कॉमर्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिलीवरीज ये करते हैं, साथ में हाइपर लोकल और क्विक कॉमर्स, जैसे स्विगी हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इनको भी ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और पर्सनल कुरियर्स। अभी इनके वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो मुझे पर्सनल कुरियर कहीं पहुंचाना है तो मैं वो भी कर सकता हूं। ठीक है, नेटवर्क की अपन बात कर लेते हैं। अभी इनके टच पॉइंट सेंटर्स की बात करें, जिसमें फर्स्ट माइल, लास्ट माइल और शॉर्ट सेंटर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, उनका नंबर निकल के आता है लगभग 4299 के करीब, मतलब अच्छा खासा इनका नेटवर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इनका नेटवर्क हो जाता है। साथ में जो 1000 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठा रही है, यहां से पैसा कहां कहां यूज होगा वो अपन समझ लेते हैं। पहली बात, 423 मतलब 423 करोड़ रुपए कंपनी यूज करेंगी कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिससे कि अपने सेंटर्स को एक्सपांड करेंगे, मतलब अपने जो नेटवर्क को है ना वो एक्सपांड करेंगे। साथ में ही 138 करोड़ रुपीस कंपनी यूज करेंगी लीज पेमेंट के ऊपर, जहां पर इनके शॉर्ट सेंटर हो गया या फिर लास्ट माइल, फर्स्ट माइल सेंटर्स है ना, उनके लीज पेमेंट में ये पैसा जाने वाला है। साथ में 88 करोड़ रुपए, लगभग 88 करोड़ रुपए कंपनी ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में और कम्युनिकेशन में यूज करेंगे, जिससे कि इवेंचुअली बिजनेस को ये और भी एक्सपांड कर पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपेंशन के अंदर ये पैसा यूज हो रहा है, जो फ्रेश इशू के तौर पर ये 1000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहे हैं। तो अभी अपन आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, जहां पर अपने पास में 2023 से 25 तक का डेटा है और साथ में सितंबर 2025 तक का, मतलब हाफ ईयरली डेटा हमको देखने को मिल रहा है।
अभी जो मैंने रील बनाया था या फिर शॉर्ट के ऊपर जो वीडियो डाला था ना, वहां पर हमको लगभग सारी चीजें पॉजिटिव देखने को मिल रही थी और आप में से काफी समझदार लोग उसका रीजन भी समझ चुके होंगे। लेकिन इस वीडियो में सारी चीजें पॉजिटिव नहीं होगी, अपन फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, दोनों साइड की चीजों को कवर करेंगे। देखो, फाल्स इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन दोनों चीजें अपन यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। तो 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था लगभग 1422 करोड़ के करीब, जहां पर कंपनी ने पैट किया था 142 करोड़ का नेगेटिव में, ठीक है। मतलब 140 करोड़ का लगभग कंपनी ने नुकसान किया था। 2024 में आते लगभग 1900 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर, मतलब यहां पर रेवेन्यू वाइज तो हमको ग्रोथ देखने को मिली है। यहां पर हमको 11 लगभग 12 करोड़ का यहां पर नुकसान देखने को मिला था। 2025 की अपन बात करते हैं तो लगभग 2500 करोड़ के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया, ठीक है। इससे हमको क्लियरली एक चीज देखने को मिल रही है कि कंपनी कैश बर्न करी लेकिन ग्रोथ कर रही है, तो ये बढ़िया बात है, ठीक है। ये निगेटिव तो है कि कंपनी एकदम प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बढ़िया बात यह है कि रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में 2025 का अपन डेटा देखते हैं तो लगभग 6 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अभी हाफ ईयरली डेटा देखें ना, तो ये 1800 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, और इसको मैं एनालाइज करता हूं तो लगभग 3600 करोड़ का हमको ये रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसके हिसाब से अपन जाते हैं ना, तो ये 21 करोड़ का जो प्रॉफिट है इसको अपन इवेंचुअली एनुलाइज करने का ट्राई करेंगे तो ये 42 करोड़ के करीब देखने को मिलेगा। देखो, कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड रखा है 118 रुपए से 124 रुपए पर शेयर का। अभी 124 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो हमको देखने को मिल रहा है लगभग 7100 करोड़ का। मतलब कंपनी की मार्केट कैप लगभग 7100 करोड़ की देखने को मिल रही है। अभी 2025 का अपन डेटा लेते हैं तो 6 करोड़ के प्रॉफिट के साथ में इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अपन बात करते हैं ना, तो वो हमको देखने को मिल रहा है लगभग 1017 का। मतलब 1000 के ऊपर हमको पी रेशियो देखने को मिल रहा है। पर ये महंगा तो है, लेकिन इवेंचुअली क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो रही है और आने वाले टाइम में अपने प्रॉफिट्स को ये और भी बढ़ाने वाली है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। वहीं पर अपन पोस्ट आईपीओ पी रेशियो की बात करें तो जो 21 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, अपन इसको एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 170 का हमको देखने को मिल रहा है। दोनों ही केस में पी रेशियो जितना बड़ा देखने को मिल रहा है उतना बड़ा है नहीं, लेकिन निगेटिव ये है कि ये वैल्यूएशन फिर भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन फिर भी कहीं ना कहीं एकदम फेयरली वैल्यूड की तरह भी देखने को मिल रही है। मतलब जो चीज हमको चाहिए था कि इन्वेस्टर्स के लिए जो अंडर वैल्यूड चीज देखने को मिले, वो यहां पर देखने को नहीं मिल रही। अभी मैं इसको ज्यादा महंगा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप यहां पर एक चीज देखोगे, 3600 करोड़ का एनुअलाइज रेवेन्यू कर रहे हैं, 7000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सेल्स का जो रेशियो है ना, वो 2 के करीब देखने को मिल रहा है। इवन मैं यहां पर 2500 के हिसाब से भी देखूं तो लगभग 2.8 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखने को मिल रहा है। तो 3 का सेल्स मल्टीपल स्टार्टअप वाले कंपनी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमको देखने को मिल रही है कि कंपनी जो है वो फेयरली वैल्यूड है, पर यहां पर इन्वेस्टर्स का फायदा हो ऐसा चीज हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फेयरली वैल्यूड कंपनी है, लेकिन ऐसे कंपनी में, ऐसे आईपीओ में क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन पड़ता है ना, तो प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर अभी के टाइम पर अपन बात कर लेते हैं अपना जीएमपी की, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो 124 रुपए का तो आपका शेयर का प्राइस है। अभी के टाइम पर लगभग 6 रुपए पर शेयर का जीएमपी चल रहा है, मतलब 5% का यहां पर प्रॉफिट के चांसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी यहां पर एक और चीज हमको समझना पड़ेगा। पहली बात, यहां पर इस आईपीओ में जो रिटेल कोटा है ना, हमको 10% का देखने को मिल रहा है, मतलब सप्लाई कम होगी। अगर केवाईबीस की तरफ से डिमांड आती है तो ये जो 10% का रिटेल कोटा है ना, ये काफी ज्यादा फायदा करके दे सकता है। स्टॉक के प्राइस में हमको तेजी देखने को मिल सकती है, और इवन यहां पर अगर अच्छा केवाईबी सब्सक्रिप्शन आ गया तो ये जीएमपी को छोड़ के ऊपर की भी लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब ये आईपीओ खुला था ना मार्केट में, जब अनाउंस हुआ था, तब 12% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा था। मार्केट थोड़ा रुका, अभी मार्केट अगर बेटर करता है तो यहां पर सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। कुल मिला के कंक्लूजन की अपन बात करें तो आईपीओ सस्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मार्केट कंडीशन थोड़ी सुधरती है, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन थोड़ा सपोर्ट करता है, सारी चीजें अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दिखाती है, तो इस आईपीओ में लगभग 10 से 15% का डिसेंट गेन हमको देखने को मिल सकता है। बाकी जैसे ही 2 दिन का सब्सक्रिप्शन आ जाता है, वैसे ही मैं फाइनल डिसीजन का भी वीडियो लाऊंगा, जहां पर अपन पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन को एनालाइज करते हैं और फिर अपन फाइनल डिसीजन के ऊपर आते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपसे वो वीडियो आगे मिस ना हो। बाकी अगर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है और मैंडेट की दिक्कत नहीं चाहिए, तो धन के प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने धन का लिंक डाल दिया, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।